जियोपॉलिटिक्स यानी दुनिया की राजनीति हमेशा बदलती रहती है और इसी बदलती दुनिया में एक नया बहुत ही पावरफुल अलायंस बन रहा है। एक ऐसा गठबंधन जिसमें दम है, दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल देने का। सोच कर देखिए, क्या हो अगर वेस्ट के सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस यानी नेटो को टक्कर देने के लिए ईस्ट में एक नया राइवल खड़ा हो जाए। आज हम इसी काफी सरप्राइजिंग पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हाल की रिपोर्ट से पता चला है कि एक नया ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट यानी 3 देशों का रक्षा समझौता बन रहा है। कुछ एनालिस्ट्स तो इसे एक इस्लामिक नेटो का नाम दे रहे हैं। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, इस समझौते की शुरुआत हुई सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच, लेकिन अब तुर्की के साथ भी बातचीत काफी एडवांस्ड स्टेज में है। इसका जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो बड़ा सिंपल लेकिन पावरफुल है। अगर एक मेंबर पर हमला होता है तो वो सब पर हमला माना जाएगा। ये लाइन सुनी सुनी लग रही है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये नाटो के फेमस आर्टिकल 5 जैसा ही है। और यही चीज, यही सिमिलैरिटी इस नए अलायंस को इतना इंपॉर्टेंट बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस अलायंस को इतना पावरफुल बनाता क्या है? ये 3 पिलर्स पर टिका है, 3 स्तंभों पर, जहां हर देश अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ, एक अलग ताकत लेकर आता है। चलिए देखते हैं ये मिलकर कैसे काम करते हैं। पहला पिलर, तुर्की। एक नेटो मेंबर होने के नाते तुर्की के पास अलायंस की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन इनकी असली ताकत है इनकी मॉडर्न डिफेंस इंडस्ट्री, खास करके इनके वर्ल्ड फेमस बायराक्तार TB2 ड्रोन्स। इन ड्रोन्स ने तो कई वॉर्स का रुख पलट दिया है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, सऊदी अरब। इनकी जबरदस्त फाइनेंशियल पावर इस अलायंस को पैसा देती है, जिससे ये मिलिट्री हार्डवेयर खरीद सकते हैं और लंबे मिलिट्री ऑपरेशंस को आराम से फंड कर सकते हैं। और तीसरा और शायद सबसे अहम पिलर है पाकिस्तान, जो अपने साथ लाता है न्यूक्लियर पावर, 170 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स और एक बड़ी आर्मी के साथ पाकिस्तान इस अलायंस को एक ऐसी मिलिट्री एज देता है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो असली सवाल अब ये है, इस नए गठबंधन का बाकी दुनिया के लिए क्या मतलब है? देखिए, यह सिर्फ 3 देशों का साथ आना नहीं है, इसके असर पूरे रीजन में और शायद उससे भी आगे महसूस किए जाएंगे। एक स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के मुताबिक इसके असर 3 मेन एरियाज में दिखेंगे: मिलिट्री, डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक। मिलिट्री लेवल पर यह दुश्मनों की ताकत बढ़ाता है, डिप्लोमैटिक लेवल पर ये OIC जैसे मंचों पर असर डाल सकता है, और आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिकली ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। मिलिट्री खतरों की बात करें तो सोचिए, इस अलायंस से हाई-टेक हथियारों का ट्रांसफर आसान हो जाएगा, जैसे तुर्की के ड्रोन्स पाकिस्तान को मिलना। ये प्रॉक्सी वॉर्स को बढ़ावा दे सकता है और इंडियन ओशन में जो पावर बैलेंस है उसे भी हिला सकता है। ये जो कोट है ना, ये इस समझौते से पैदा होने वाली स्ट्रेटेजिक चुनौती की गंभीरता बताता है। ये कोई दूर का खतरा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट हो सकता है, जिसका मतलब है चारों तरफ से स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाना। अगर आपको ये आसान सा एनालिसिस पसंद आ रहा है, तो ग्लोबल इवेंट्स पर ऐसी ही और गहरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर दुनिया की बाकी पावर्स इस नए ग्रुप पर रिएक्ट कैसे कर सकती हैं? चलिए अब इस जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड के दूसरे साइड को देखते हैं, यानी इसके जवाब में क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। रेकमेंडेड रिस्पॉन्स 3 मेन पिलर्स पर बेस्ड हैं। पहला, नए डिप्लोमैटिक अलायंसेस बनाना। दूसरा, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। और तीसरा, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। इसको और सिंपल करें तो एनालिसिस में एक कॉन्क्रीट रिकमेंडेशन है, इन नई मिलिट्री कैपेबिलिटीज का सामना करने के लिए डिफेंस स्पेंडिंग को GDP का 3% तक बढ़ाना, और ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर स्ट्रैटेजी है कि जो एग्जिस्टिंग अलायंसेज हैं उन्हें और मजबूत किया जाए, जैसे कि क्वाड और I2U2। इसके साथ ही इस नए ग्रुप को बैलेंस करने के लिए नए, छोटे और फ्लेक्सिबल गठबंधन बनाना भी जरूरी होगा। चलिए अब जरा आगे बढ़कर बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये सिर्फ एक रीजनल चेंज नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल ऑर्डर में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेकअवे यही है कि ये अलायंस सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक बड़े शिफ्ट का सिम्टम है। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जो शायद एक पावर से नहीं, बल्कि कई अलग अलग ऑटोनोमस पावर ब्लॉक से चलेगी।
कंक्लूजन से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या ये एक नए ग्लोबल पावर ब्लॉक की शुरुआत है? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। देखने के लिए शुक्रिया।